कैसे होगा नवोदय एग्जाम क्वालिफाई। अब तो समय भी सिर्फ 1 महीने का बचा है। 11 फरवरी को पेपर है और अभी कोई भी तैयारी नहीं हुई। पापा ने तो नवोदय की बुक लाके रख दी थी जब मैंने फॉर्म भरा था तभी, है ना। और लेकिन मैंने पढ़ा नहीं। शुरू शुरू में तो बुक खोली लेकिन उसके बाद वैसे ही रख दिया, है ना। क्योंकि मेरे पास बहाने बहुत हैं। बहाने क्या हैं कि भाई ठंडी बहुत है, गर्मी बहुत है, कल पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, स्कूल का काम बहुत हो जाता है, कोचिंग का काम बहुत हो जाता है, तो मेरे पास बहाने बहुत हैं। चलो खैर, बहाने हो गए ना, कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपके पास 1 महीने का समय है। 1 महीने में कैसे तैयारी करोगे, आज की वीडियो में हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा जो दूसरा चैनल है पढ़ लिया, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम लोग एकेडमिक एग्जाम की तैयारी करते हैं। इसके साथ यानी वहां पर आपको नवोदय से भी रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी और साथ ही साथ जो आपके क्लास 6 to 10th की मैथ्स है वो भी वहां पर मिल जाएगी। तो चलो फिर बच्चा लोग, हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो और मेरे सुरवीरों, कैसे हो। तो भाई देखो, नवोदय एग्जाम आपका फरवरी में है, 11 फरवरी को, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास पूरे अभी 1 महीने का समय है। जो लोग 1 हफ्ते बाद ये वीडियो देख रहे हैं, 10 दिन के बाद वीडियो देख रहे हैं, उनके पास भी 20 से 25 दिन का टारगेट मतलब टाइम है, ठीक है। तो मैं आपको ये टारगेट देने वाला हूं कि कैसे आप 20 से 25 दिनों में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो भी आपके पास टाइम बचेगा उसके बीच में हम क्या करेंगे और क्या ये हो सकता है। भाई देखो, ये चीज वही बच्चे देखेंगे जो नवोदय में पढ़ना चाहते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हाँ जिंदगी में कुछ तो करें, कुछ तो ऐसा करें जिससे कि माँ बाप को प्राउड फील हो। तो पहला मौका ये मिल रहा है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का ये पहला मौका मिल रहा है। तो केवल वही लोग ही वीडियो देखेंगे जिनको अपने माँ बाप की, अपने परिवार की थोड़ी सी भी उनके मन में उनके लिए रिस्पेक्ट है। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज, 1 महीने में कैसे होगा। जो बच्चे शुरू से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। कोई 1 महीना जो मैं ये स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं, इस 1 महीने में आप अपना रिवाइज कर लेना। आपका तो जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, जो कि जून जुलाई अगस्त से लगे हुए हैं, ठीक है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास कौन सी भी बुक है, ठीक है, अरिहंत की बुक है, उपकार की बुक है, जो भी बुक हो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं आते होंगे वो मैं बता दूंगा। अरिहंत मैं ऑलरेडी करा चुका हूं कई बार और अभी भी मैं करा रहा हूं, ठीक है। चलो, तो यहां पर भाई बात आती है कि जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास 30 दिनों का समय है, ठीक है, कुल हमारे पास टाइम है 30 डेज का। कितने दिनों का? 30 डेज का। अब सुनो, इन 30 डेज में हमको कंप्लीट करने हैं अपने 4 सब्जेक्ट। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट होंगे हमारे? वो है भाई हमारा मैथ्स यानी कि गणित, वो है हमारी साइंस यानी कि विज्ञान, फिर है इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, और उसके बाद आती है हमारी मातृभाषा हिंदी, ठीक है। चारों चीजें, सभी बाकी जो ये 2 सेक्शन है इसके तो 15 क्वेश्चन होंगे, है ना। और ये जो 2 सेक्शन है मैथ और साइंस, इसके तो 35 क्वेश्चन होंगे, है ना। बात क्या आती है कि भाई अच्छा, एक चीज और भी, आपको चारों सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं कि आप मैथ में 35 आउट ऑफ 35 कर दिए, साइंस में आउट ऑफ 35 कर दिया, 15 इसमें कर दिए, तो कहने का मतलब हमारे 95 हो गए। तो 95 में, ठीक है ना, 70, और ये हो गया हमारा, चलो, तो ये हो गया हमारा 80-85, मतलब 85 मार्क्स हो गए हमारे। तो क्या लगता है कि अगर हम हिंदी नहीं करेंगे तो भी क्वालिफाई हो जाएगा? तो क्वालिफाई नहीं होगा। आपको सारे के सारे सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना है। यानी अगर आपकी हिंदी की बात करें तो कम से कम आपको हिंदी में 8 नंबर और इंग्लिश में 8 नंबर तो लेके आना ही आना है, ठीक है। तो ये आपके मतलब ये एग्जाम आपको हिंदी और इंग्लिश यानी अलग अलग सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना है। प्लस ये बात दिमाग में रख लेना कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी लाने हैं, क्योंकि उन्हीं बच्चों का सीट बहुत ही कम है और उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा जो कि ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे। तो ज्यादा मार्क्स लाने का तरीका क्या है? अगर अभी तक आप लोगों ने
ठीक है, जो स्कूल की बुक से पढ़ा होगा, स्कूल की बुक से काफी चीजें पढ़ ली होंगी। अगर नवोदय की बुक से नहीं पढ़ा है तो जो भी आपके पास बुक है, तो जब ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन से ये फॉलो करना शुरू कर देना, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास हिंदी और इंग्लिश, देखो 30 दिन का टाइम है। 30 दिन के टाइम में हम करेंगे क्या कि हम केवल और केवल इन 10 दिनों में, ठीक है, पहले 10 दिनों में हम कंप्लीट करेंगे अपनी इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी। अगर आप देखो सिलेबस, तो आपको बुक, आपकी जो भी बुक दी गई है उस बुक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। जैसे अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूं, तो जो इंग्लिश का सिलेबस है, इंग्लिश के सिलेबस में सबसे पहला आपका है कंप्रेहेंशन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्रेहेंशन। कंप्रेहेंशन की टेंशन न लेना, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, नहीं तो मैं एग्जाम तक आपके दोबारा पढ़ा दूंगा, कंप्रेहेंशन आपका तैयार हो जाएगा। तो कंप्रेहेंशन में टेंशन नहीं लेना। वर्ड एंड सेंटेंस, स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, रीअरेंजिंग जंबल वर्ड, पैसिवेशन यानी एक्टिव पैसिव, यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मॉडल ऑक्सिलरीज, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, टेंस फॉर्म और रिपोर्टेड स्पीच। तो देखो कितनी आसान आसान सी चीजें हैं। अगर आप ये कोशिश करो कि हमें कितने दिन में पढ़ना है, तो ये आप 5 दिनों में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। एक बार उठाना, जैसा कि मैं पढ़ाता हूं हर एक क्लास में, ठीक है, 1 घंटे की क्लास में एक चैप्टर इंग्लिश का कंप्लीट हो जाता है, 1 घंटे की क्लास में हिंदी का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ बड़े चैप्टर हैं जो 2 दिन लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ते हो, 1-1 घंटे की क्लास, सारी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से जाकर आज टारगेट बना लेना कि कौन कौन से चैप्टर आज आपको कंप्लीट करना। जैसे इंग्लिश का पहला चैप्टर आज कंप्लीट करो, पहला और दूसरा। हिंदी का पहला दूसरा चैप्टर कल कंप्लीट करो, और इंग्लिश का फिर तीसरा और चौथा चैप्टर जो वो परसों कंप्लीट करो। फिर उसके अगले दिन हिंदी का तीसरा और चौथा चैप्टर कंप्लीट करो, क्योंकि 10 चैप्टर जो है वो आपके इंग्लिश में है और 10 चैप्टर ही आपके हिंदी में है। हिंदी में आपका वर्ण विचार, वर्तनी विवेक, शब्द भेद, ठीक है, पर्यायवाची और विलोम, शब्द विवेक, शब्द प्रयोग, शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर, पद भेद, व्याकरणिक कोड के पहचान और पद परिचय। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, पद परिचय तक, ठीक है। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना पढ़ना है। वाक्य रचनांतरण पढ़ना है, यानी जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मुहावरा और लोकोक्ति, तो मुहावरा और लोकोक्ति तो केवल आपको एक बार पढ़ना ही पढ़ना है, कोई रीडिंग नहीं, रटना नहीं है, केवल आपको एक बार पढ़ लेना है। जो भी आपकी बुक में है, स्कूल की बुक में या फिर जो आपकी अरिहंत की बुक में है या फिर नवोदय विद्यालय की जो भी बुक है, आप में जो है उसको केवल एक बार पढ़ लेना। तो आपके 2 चैप्टर तो ऐसे ही बाहर हो गए। तो हिंदी में केवल आपको 8 ही चैप्टर पढ़ने हैं। तो इस तरह से आपका 10 दिन का ये टॉपिक रहेगा कि 10 दिन में आप कैसे कंप्लीट करोगे, ठीक है। साइंस और मैथ में, अगर हम साइंस और मैथ की बात करें, तो साइंस में भैया अगर देखो तो साइंस में आपके 10 चैप्टर, ठीक है, साइंस में आपके इसके नवोदय विद्यालय के नोटिफिकेशन के हिसाब से 10 चैप्टर विज्ञान में आने वाले हैं और 11 चैप्टर गणित के आने वाले हैं। काफी ज्यादा चैप्टर दिए होंगे, काफी छोटे छोटे चैप्टर, ऐसे चैप्टर्स हैं विज्ञान के जो कि 20 से 25 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। यानी अगर आप उसको पढ़ भी लो, उसकी एक्सरसाइज भी कर लो, वो चीजें मैं भी बता रहा हूं, उसकी भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के सारी चीजें फिक्स कर लेना कि कैसे आपको शेड्यूल करना। उसके लिए मैं आपको एक अलग से चार्ट दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में कि कैसे आप अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करोगे। पहले एक बार आप खुद से ट्राई करना कि आप कैसे इनको मैनेज करोगे कि आप एक दिन में 2 चैप्टर हिंदी के, इंग्लिश के कंप्लीट करोगे। बाकी जो आपके पास 20 दिन का समय बचा है, ठीक है, ये 10 दिन हो गए, अभी आपके पास 20 दिन का समय बचा है और 20 दिन में आपको 10 दिनों में खत्म करनी है अपनी साइंस। 10 दिनों में खत्म करनी है अपनी साइंस, ठीक है, 10 दिनों में। अब ये 10 दिनों में कैसे कंप्लीट होगा भाई? 10 दिनों में रोज 10 चैप्टर है। रोज अगर आप एक वीडियो देखोगे 1 घंटे की, रोज एक वीडियो, केवल सुबह सो के उठते हो 5 बजे, लग जाओ तुरंत मोबाइल ऑन करो और उसमें ढूंढ लो भाई कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है ना। मैं तो कहता हूं शुरू से पढ़ो, ठीक है। जो पहला चैप्टर है आपकी बुक का, आप पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू करो और 10 दिन में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि 1 घंटे या सवा घंटे के हैं, उनको 1 दिन में कंप्लीट करो, और जो चैप्टर 20 से 25 मिनट के हैं उनको 1 दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करो, ठीक है। तो ये आपके साइंस का हो जाएगा। केवल आपको पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं। मैंने ऑलरेडी काफी चीजें समझा रखी हैं, तो केवल आपको पढ़ना ही पढ़ना है।
फिर उसके बाद आ जाता है भाई आपका मैथ। अब मैथ की दिक्कत आई, मैथ सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। नवोदय विद्यालय में अगर कोई सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट है तो वो है मैथ। क्यों? क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो सब कर सकते हैं, ठीक है, साइंस भी हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन मैथ सबको समझ में नहीं आती। तो मैथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका, और मैथ में जो बच्चा सबसे अच्छा करेगा उसके चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। करना हमको चारों सब्जेक्ट में, ये नहीं समझना कि सरकार रैंक की नहीं केवल मैथ पढ़ो। मैं ये कह रहा हूं कि मैथ आपके मार्क्स को बढ़ाएगा, क्योंकि सारे बच्चे मैथ्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैथ्स में आपका कौन कौन सा चैप्टर भाई? मैथ्स में आपके 11 चैप्टर हैं, जैसे रेशनल नंबर, परमेय संख्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग और वर्गमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल, एक्सपोनेंट एंड पावर, घातांक और करणी, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आएगा आपके मात्राओं की तुलना में, परसेंटेज यानी प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, डिस्काउंट, छूट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन, मतलब बीजगणितीय संक्रियाएं आएंगी जिसमें आपका गुणनखंड भी होगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाली राशि के रैखिक समीकरण। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब कि चतुर्भुज के बारे में पढ़ना, इसमें आपका पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, ठीक है, रोम्बस समचतुर्भुज, रेक्टेंगल आयत, स्क्वायर वर्ग और काइट यानी कि पतंग। इतनी ही चीजें पढ़नी है, बाकी फालतू की चीजें आपको नहीं पढ़नी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिएगा, ठीक है। फिर मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति में आएगा आपका एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स में क्या होता है? मतलब समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, ठीक है, जिसमें आपका आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, ये सारी चीजें आपका इसमें क्षेत्रफल वगैरह आएगा, ठीक है। फिर 3D फिगर्स क्या आएंगे? त्रिविमीय आकृति के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबाइड एंड सिलेंडर, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। किसका? आपका घन का, घनाभ का और बेलन का, बस 3 चीजें, बाकी चीजें बुक में नहीं पढ़नी है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर्स हैं, और ये चीजें कैसे कंप्लीट होगी? मैंने अगर आप पढ़ना के इच्छुक हो तो आप 1 महीने के अंदर में आप सारी चीजें आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई आप पढ़ सकते हो, आप नवोदय एग्जाम 1 महीने पढ़ के निकाल सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख देना आई कैन डू इट, ठीक है। मैं जैसा कि अपने हर वीडियो में ये कहता हूं कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, तो कमेंट बॉक्स में केवल इतना लिख देना आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। और ये बता देना कि आज कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हो। आज सबसे पहले मैंने कहा पहले 10 दिन में आपको हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट कर लेनी है, और इंग्लिश और हिंदी कंप्लीट करने का यही एक तरीका है कि भाई सुबह के टाइम में एक चैप्टर या तो हिंदी का उठाओ, शाम के टाइम में एक चैप्टर इंग्लिश का उठाओ। सुबह के टाइम में एक चैप्टर हिंदी का, शाम के टाइम में एक चैप्टर इंग्लिश का। 10 दिनों में आपको बोरियत भी नहीं फील होगी और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। मैंने अरिहंत की बुक से ही पढ़ाई दी है और सारे के सारे एक्सरसाइज भी करवा दिए हैं, तो जाकर एक बार से चेक कर लेना। एक्सरसाइज पढ़ने के बाद बिना बुक के पहले खुद एक्सरसाइज करना और ये देखना कि कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो। बुक की हेल्प बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बुक की हेल्प आपको केवल पढ़ने के लिए लेनी है। जब आप मोबाइल ना देख रहे हो तो उस समय आप बुक से पढ़ना, और जो बच्चे बुक से पढ़ चुके हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, वो तो केवल और केवल वीडियो देखकर ही उस पर कमेंट बॉक्स में अपने सारे आंसर या जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो आप इजीली कर पाओगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। केवल मुश्किल हमारी सोच है। हम कहेंगे भाई बताना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। करना भी आसान है, करने के पहले हार नहीं मानो। कम से कम अगर हार मानना ही है ना, अगर हारना ही है तो करके हारो ना। कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करने में क्या जाता है। और सोचो, अगर आपने 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बहुत बढ़िया है, बेस्ट है कि आपने 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लिया। लेकिन अगर 1 महीने में सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ और जो कुछ चीजें बच गई हैं, और सपोज करो कि वो चीजें जो आपने पढ़ी है वही एग्जाम में आ गया, अरे वाह, तब क्या पूछना है ना, तब तो मौज ही मौज है। तो ये चीज दिमाग में, अपने हर पॉजिटिव चीजों को दिमाग में रख के चलना, हर पॉजिटिव चीज को, निगेटिव चीज नहीं कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, मुझे मैथ नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे साइंस नहीं आती। अरे किसको क्या आता है, किसी को कुछ नहीं आता, सब पढ़ के ही सीखे हैं। जिसको आता है वो पढ़ के ही सीखा बच्चा, किसी को आता नहीं है, सब पढ़ के सीखते हैं। तो एक बार कोशिश कर लो, कोशिश करोगे कि नहीं करोगे, कोशिश कर लेना, और जैसा भी होगा, ठीक है, आज ही कोशिश कर लेना। आज वीडियो देख रहे हो तो आज ही
चाहे रात में 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे। पहला चैप्टर आज इंग्लिश का उठा लेना। पहला चैप्टर प्लेलिस्ट में है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। पहला चैप्टर ओपन करना, फुल वीडियो देखना, बिना स्किप किए फुल वीडियो देखना और उसमें देखना कि क्या चीजें आपको समझ में आई, क्या चीजें समझ में नहीं आई। उसके अलावा मैं आपके लिए डाउट क्लास भी लगाऊंगा, ठीक है। जो बच्चे ये कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ बच्चों का उससे पहले भी हो जाएगा, 20 से 25 दिन, मतलब ये मैंने आपको बहुत लंबा लंबा हिसाब बताया है। कुछ बच्चे जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो जो बच्चे जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, वो जो आपकी नवोदय की बुक में अरिहंत हो या उपकार हो या जो भी बुक हो, उसमें पीछे दिए हैं प्रैक्टिस सेट, ठीक है। 3, 4, 5 ऐसे प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। वो प्रैक्टिस सेट आपको ईमानदारी से लगाना है। ईमानदारी का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास टाइम मिला, छुट्टी है आपकी, तो आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा और पेपर जो है वो आप टाइम के साथ बैठो। कैसे बैठोगे? जैसे मान लो कि आपका पेपर 10 बजे से होना है या 11 बजे से होना है, तो आप छुट्टी वाले टाइम में 10 बजे बिल्कुल एक कॉपी लेकर और साथ में वो बुक लेकर, ओएमआर सीट तो मिलेगी नहीं, तो आप ऐसा करो ना कि ओएमआर सीट भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो उसकी चाहे प्रिंट आउट निकलवा लेना आप, या फिर आप उसको क्वेश्चन को कॉपी पर सॉल्व करना। वहां पर आपको रफ पे जो भी पेपर मिलेगा ना, उस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो लेकिन पेंसिल का यूज नहीं करना है, ब्लैक या बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। फिलहाल आप पेंसिल से अपने बुक को सॉल्व कीजिएगा और हर एक क्वेश्चन को देखिएगा 2.5 घंटे में क्या आप ये 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। सबसे बड़ी चीज ये है, पढ़ना ही जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि भाई हमने तो पढ़ लिया, जो बच्चे पढ़ लिए उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको ये देखना है क्या आप 1-2.5 घंटे में इन पूरे 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। पहले सेट में नहीं होगा, ठीक है, दूसरे सेट में नहीं होगा, तीसरे सेट में नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप चौथे 5वें सेट तक पहुंचोगे, आपको 2.5 घंटे का टाइम नहीं लगेगा, 2 घंटे में आप ये 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे कर लोगे। लेकिन यहां पर आपके लिए भी चैलेंज है, ये भी एक चैलेंज है। तो प्रैक्टिस सेट जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर दें। प्रैक्टिस सेट करने के बाद ये नहीं कि पांचों एक साथ पढ़ डालो और कर डालो, पहला प्रैक्टिस सेट कर लेना और ये देख लेना कि उसमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। फिर ये देखना कि जो जिन जिन टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, अगले 4-5 दिन वो टॉपिक उठाकर पूरा का पूरा फिनिश कर देना, ठीक है। या फिर मुझे बता देना कि किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, वो टॉपिक मुझे बता देना। उसके 5 दिन के बाद जब वो टॉपिक क्लियर हो जाए, फिर अगला प्रैक्टिस सेट उठाना। अगले प्रैक्टिस सेट में अब देखो क्या नंबर कुछ इंप्रूव हुआ, क्या आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ज्यादा करेक्ट हुए, ठीक है। आपको दिखेगा कि हाँ वो सही हो रहा है। अगर नहीं होता है तो फिर जो टॉपिक में दिक्कत हो रही है, फिर अगले 5 दिन के लिए फिर ब्रेक कर देना। अगले 5 दिन फिर उन टॉपिक्स पर वर्क करना, उन टॉपिक्स को समझना, उन पॉइंट्स को समझना, उस पर क्वेश्चन करना कई सारे, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो तीसरा प्रैक्टिस सेट है वो फिर अगले 5 दिन के बाद। इस तरह से आपको 5 प्रैक्टिस सेट लगाने, 25 दिन के अंदर में 30वें दिन जो होगा वो आपका जो नंबर ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस हैं वो आपके 100 आउट ऑफ 100 होंगे केवल 2 घंटे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आज आपको जितनी चीजें बताई हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनको पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है, बीच में वीडियो छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन जो बच्चे अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनसे उम्मीद करूंगा कि मेरी बताई गई बातों को ध्यान में रखेंगे। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, आप जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा यस आई कैन डू इट, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो बच्चा लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में जो भी नवोदय विद्यालय की तैयारी इस साल कर रहे हैं या अगले साल करना चाहते हैं, उन सभी को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारा जो दूसरा चैनल है पढ़ लिया, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।